आपको बताते चलें कि चिल्ड्रंस डे जो कि नवंबर के महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें भी बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस है, ख़ास तौर पे उनके हेल्थ के मामलात को लेके। यानी द थीम दिस ईयर इज़ लिसन टू द फ्यूचर। अगर ये बच्चे हमारे आने वाला मुस्तकबिल हैं तो यकीनन उनकी सेहत के मुख्तलिफ माइलस्टोन्स और डेवलपमेंट, नरिशमेंट, इन सब चीज़ों पर फोकस होना बहुत अहम है। आपको बताते चलें कि जो खुराक है बच्चों की, उसमें बड़े सवालिया निशान पाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम देख सकते हैं कि कई दफ़ा बच्चे मैल नरिश्ड हैं, यानी उनके पास खुराक उतनी उनको मैसर ही नहीं है, और बल्कि पढ़े लिखे घरानों में, और ये सिर्फ ये बात नहीं है कि ये बच्चों की एक्सेस नहीं है इन घरों में, कोई महंगाई से रिलेटेड कोई मसला है जिसकी वजह से खुराक पूरी नहीं हुई। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट अ चाइल्ड नीड्स इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कन्फ्लिक्टेड। हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को कब प्रोटीन्स की, कार्ब्स की, मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है और हम उसकी डाइट में उसका शामिल रखें। कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक, आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। डॉक्टर आयशा अब्बास हुज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा, हर घर में इस वक्त मैं देखती हूँ कि देयर फ्रीज़र्स आर फुल ऑफ फ्रोज़न थिंग्स। इट्स कन्वीनियंट एंड एट द सेम टाइम बच्चों को पसंद भी है, चाहे वो हम फ्राइज़ की बात करें, नगेट्स की बात करें, बर्गर्स की बात करें। इन फ्रोज़न आइटम्स का कोई मेजर नुकसान है, स्पेशली फॉर डेवलपिंग किड्स? देखें, डेवलपिंग किड्स में जो इसका मेजर नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर जो प्रिजर्वेशन के लिए हम सॉल्ट को ऐड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो जो सॉल्ट कंटेंट है वो बहुत हार्मफुल है। दूसरी बात है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत बच्चे को जिस तरीके से होती है वो उसके अंदर मौजूद नहीं होते जब हम चीज़ को प्रिजर्व कर देते हैं बहुत अरसे के लिए, और वो उन्हीं चीज़ों में मौजूद होती है जब फ्रेशली वो चीज़ों को कुक किया जाता है। प्रिजर्वेशन के अंदर जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो मेनली सॉल्ट होता है, ठीक है, और उसी तरीके से चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। प्लस हमारे यहाँ टेम्परेचर्स की मेंटेनेंस भी जो होती है वो उस हिसाब से नहीं होती, तो बैक्टीरियल कंटामिनेशन भी हो जाती है। यही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर, ज़हनी नशोनुमा के ऊपर और फिज़िकल नशोनुमा दोनों के ऊपर बहुत असर डालता है। दैट इज़ सो ट्रू। अच्छा, मुझे बताएं, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क, लोग अस्यूम करते हैं कि बच्चों के लिए जो चीज़ें हमें पैकेज्ड या फ्रोज़न मिलती हैं उनका जायका बहुत एक्सट्रीम होता है। अगर हम कोई मीठी चीज़ भी लें तो वो हद से ज़्यादा मीठी होती है, और बच्चे यकीनन इसको पसंद भी करते हैं। तो ये बच्चों की पसंद है या हम उनको आदी बना रहे हैं, हम उनको ज़्यादा चीनी दे देकर आदी बना रहे हैं ज़्यादा मीठी चीज़ों का? जो चीज़ जिस तरीके से दे दी जाती है उसी की आदत पड़ जाती है, ठीक है। अगर बच्चा छोटा भी होता है और मदर्स हमारे पास आती हैं डाइट प्लान लेने के लिए, तो हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि मीठा पहले नहीं खिलाइएगा, बच्चे को नमकीन चीज़ों की पहले आदत डालिएगा। जैसे आपने उसको दलिया पहले दिया, चावल मैश करके दिए, या कीमा या रोटी, इस तरीके से अगर आप उसको पहले मिठास यानी कि मीठी सूजी या मीठी खीर या केला बहुत ज़्यादा पहले से दे देंगे तो उसके टेस्ट बड्स ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे। सो इट्स लाइक वाइज, अगर जितनी ज़्यादा जिस चीज़ की आप आदत डालेंगे बच्चा उसी तरीके से चलेगा। एंड इट्स समटाइम्स बिकम सो वेरी कन्वीनियंट फॉर द मदर्स बिकॉज इट्स सो ईजी टू टेक द थिंग्स आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर और द फ्रीज़र, give them to the child and the child is happy, क्योंकि टेस्ट उस तरीके से है और प्रिजर्वेशन में सॉल्ट और शुगर दोनों बहुत ज़्यादा एडेड है। बिल्कुल सही। आयशा, मुझे बताएं कि ये जितनी प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए बनाई जाती हैं, चाहे वो बिस्किट्स हों, चाहे वो चिप्स हों, अब उसका क्लेम ये होता है कि इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स शामिल किए जा रहे हैं, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन्स। क्या ये पॉसिबल है? और मुझे बड़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है इनकी कम्युनिकेशन, क्योंकि अक्सर कहा जा रहा होता है कि जी ये पूरा पैकेट अगर आपने बिस्किट का खा लिया या फलानी आटा नूडल्स आपने खा ली तो इसकी बिल्कुल ग़िज़ाइयत ऐसी है जैसे बच्चे ने एक रोटी खाई। इज़ दैट करेक्ट? इज़ दैट एक्यूरेट? देखिए, कहा तो यही जाता है कि ये फोर्टिफाइड हैं इन मिनरल्स के साथ, यानी कि इसके अंदर आयरन भी है और B12 भी है और जिंक भी है और फोलिक एसिड भी है, एंड दे आर फोर्टिफाइड विद दीज। लेकिन जो चीज़ जिस तरीके से हमें वो गोश्त से मिल रही है या फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल रही है, या जो ग़िज़ाइयत हमें कैल्शियम दूध से या दही से या हमें सूरज की रोशनी से मिल रहा है, वो ग़िज़ाइयत हम किस तरह एक बिस्किट के पैकेट में या एक बंद चीज़ के अंदर फोर्टिफाइड करके डाल सकते हैं, वो उसका मुकाबला कर नहीं सकता।
हाँ, लेकिन अगर किसी तरीके से एक फोर्टिफाइड करके हम कुछ चीज़ों में डाल देते हैं तो निस्बतन वो उन चीज़ों से मुकाबला में बेहतर हैं जो फोर्टिफाइड नहीं है। ओके, so हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये कि अगर हम नॉर्मली अच्छी एक वेल राउंडेड वेल प्लान्ड खुराक बच्चे को दे रहे हैं जिसमें वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, जिसमें आपके फ्रूट्स भी शामिल हैं, दूध, अंडा एट्सेट्रा, तो क्या तब भी फोर्टिफाइड चीज़ें देना है या फिर एडिशनल जिस तरह आजकल गमी विटामिन या विटामिन के मुख्तलिफ सिरप मल्टीविटामिन के मिलते हैं, क्या बच्चों को ये देना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। जब एक माँ होने के तहत और आप अपना ये फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और एक भरपूर मुकम्मल ग़िज़ा एक बच्चे को दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसके माइलस्टोन्स भी बिल्कुल ठीक हैं, ग्रोथ वाइज भी बच्चा बिल्कुल ठीक है, एक्टिव है, हाइट में कोई मसला नहीं है, पढ़ाई में भी ही इज़ गुड एट ग्रेड्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई पोजीशन होल्ड, द चिल्ड्रन शुड बी गुड एट ग्रेड्स, दैट्स इट। तो वो ये सारी चीज़ें मुकम्मल हैं। आप उसको दूध, अंडा, दही, सब्ज़ी, फल, गोश्त, ये बेसिक चीज़ें दे रहे हैं, चपाती खाता है, चावल खाता है, फोर्टिफाइड चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, लेकिन अगर वो बच्चा खुराक सही तरीके से नहीं ले रहा, स्कूल में निढाल रहता है, घर आके निढाल होता है और एक इंस्टिंक्ट आपको, एक छठी हिस्स वो बता रही है कि इसकी खुराक ठीक नहीं है, सही तरीके से वो मील्स नहीं लेता, एक विज़िट ज़रूर आप फिजिशियन का कर लीजिए, उसकी ब्लड केमिस्ट्री करवा लीजिए, उसका हीमोग्लोबिन, उसका विटामिन डी, कैल्शियम, थायराइड टेस्ट ज़रूर हो जाने चाहिए। उसकी हाइट के चार्ट पे आप ज़रूर देख लीजिए कि क्या ये उसकी ग्रोथ जो हो रही है उसकी एज के हिसाब से है, और फिर उसके बाद डॉक्टर से पूछ के उसको वो सप्लीमेंट्स और फोर्टिफाइड चीज़ें दे दी जाएगी। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, अहम बात यह है कि बच्चे के माइलस्टोन्स पूरे होने चाहिए, लेकिन आयशा जैसे हमेशा कहा जाता है कि अब हर माँ को अपना बच्चा बहुत कमज़ोर लगता है और उससे भी ज़्यादा कमज़ोर लगता है वो बच्चा अपनी दादी या अपनी नानी को। तो अक्सर ये कहा जा रहा होता है कि भाई ये बहुत कमज़ोर हो गए हैं, खाते नहीं हैं। कॉमन कंप्लेन है कि बच्चों के प्लेट में हम जितना खाना उनको देते हैं वो उसको डिले कर रहे होते हैं, खा नहीं रहे होते, लेकिन ये जो फ्रोज़न आइटम्स जो स्नैक्स हैं उनको बड़ा दिल से खाया जाता है। तो क्या किया जाए कि बच्चे हेल्दी स्नैक्स खाएं, और अगर बच्चे की एपेटाइट कम है तो आजकल मुख्तलिफ ऐसी आपको अद्वियात, सिरप्स एट्सेट्रा मार्केट में मिलती हैं जिनका ये क्लेम होता है कि ये बच्चे की एपेटाइट को बढ़ाएंगे, तो ऐसी भूख लगाने वाली अद्वियात बच्चों को देनी चाहिए? देखिए, अगर तो बच्चा बहुत अंडरवेट है, ठीक है, और उसकी भूख बहुत ही कम है, और अंडरवेट बच्चे जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और मदर्स ये कंप्लेन करती हैं कि वो बिल्कुल ही नहीं खा रहे, तो फिर हमें 12 वीक्स के लिए वो सिरप देने पड़ते हैं छोटे बच्चों को। 12 वीक्स को उनमें इनिशियली नींद आती है उन सिरप्स में, तो वो एट द टाइम ऑफ बेड दिए जाते हैं 1 टीस्पून फॉर 12 वीक्स, ठीक है, और उससे ही एपिटाइट थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि मदर्स जो प्रॉब्लम जहाँ पे आती है वो ये होती है कि वो कंप्लेंट तो करती हैं कि बच्चा खाता नहीं है, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो वो बच्चे को पूरा एक मील जो दिन का होता है वो ये जंक फूड दे देती हैं, और ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, वो इससे ही पेट भर लेते हैं क्योंकि ये होते हैं कैलोरिक डेंस फूड्स। आप देखिए इसके अंदर खुद भी ऑयल होता है। अगर आप इस चीज़ को प्रिपेयर करें कभी भी घर में, आप ना भी ऑयल डालें, आपने नगेट्स निकाले फ्रीज़र से और उसको आपने रख दिया फ्राई पैन के ऊपर, आप ऑयल ना डालें, इसके अपने अंदर से भी ऑयल निकलेगा। तो दीज आर बेसिकली कैलोरिक डेंस फूड्स, तो वो बच्चों का पेट इन चीज़ों से भर देती हैं, उसके बाद बच्चे को कैसे भूख लगेगी। सो वी नीड टू रिक्वेस्ट देम कि आप इनको बंद कीजिए, ठीक है, बच्चे को नॉर्मल ग़िज़ा जो घर की स्टेपल डाइट है, रोटी चावल, इस पे लेके आइए तो बच्चा खाने लगेगा। नेचुरली जब बच्चे ने अपना पेट कोल्ड ड्रिंक से या चॉकलेट से या जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर या प्रोसेस्ड फूड से भर लिया है, वो नॉर्मल खाने पे नहीं आएगा, तो फिर सिरप देने की नौबत नहीं आती। अच्छा, 2-3 चीज़ें जो हमें प्रोसेस्ड मिलती हैं लेकिन वो हेल्थ फूड के तौर पर प्रोजेक्ट की जाती हैं, उनके बारे में पता करना था। नंबर 1, क्या बच्चों को मल्टीग्रेन ब्रेड के सैंडविचेस देने चाहिए? क्या उसकी वाकई कोई एज है, कोई ज़्यादा बेनिफिट है ओवर वाइट ब्रेड? देखिए, मल्टी ब्रेन ब्रेड या तो कोई आपको बहुत ऑथेंटिक मिल रहा है जिस बेकरी का, ठीक है, और अगर उसमें सिर्फ फूड कलर एडेड है तो वो तो एडिटिव्स हैं, दे आर मोर हार्मफुल फॉर योर हेल्थ रादर देन, उससे बेहतर है कि आप वाइट ब्रेड इस्तेमाल करें, ठीक है। एक आयशा, चीज़ के बारे में क्या कहेंगी? बहुत सारी मुख्तलिफ ब्रांड्स पनीर के, कॉटेज चीज़ के, चेडर चीज़ के मौजूद है, बच्चों को पिज़्ज़ा और बर्गर्स की वजह से ये पसंद भी बहुत है, लेकिन ये हाईली प्रोसेस्ड और प्लास्टिक कंटेनर्स में मिलने वाली चीज़, लोगों का तसव्वुर ये है कि इसमें प्रोटीन्स हैं, ये मिल्क प्रोडक्ट है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। क्या ये वाकई हमारी सेहत के लिए अच्छी है?
चीज़ सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसमें प्रोटीन है और बच्चों की ग्रोथ का भी चीज़ से बहुत बेहतर ताल्लुक़ है। अब बात यह है कि दूध, अंडा, दही और चीज़, ये 4 ही चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है। और इसी से प्रोटीन बच्चों को मिलना है, बड़ों को भी प्रोटीन मिलना है और बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अब आया तो ख़वातीन थोड़ी सी मेहनत कर लें और दही और दूध और इन चीज़ों से, और जो बलाई उतर रही होती है मिल्क को जब बॉयल कर रहे होते हैं, तो चीज़ बहुत आराम से घर पे भी बन सकती है। अदरवाइज़ तो फिर इनको यही ज़हमत होगी। तो आपने कहा कि कोशिश करें कि जो चीज़ आप घर में रेप्लिकेट कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज से, छोटी दुकानों से, जो आपका लोकल बनाने वाला है शायद वो बहुत बेहतर चीज़ें बना सकता है, वहाँ पर रोज़ाना की रनिंग होती है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं होते। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस एंड फॉर गाइडिंग अस। बच्चों की सेहत अव्वलीन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या खाते हैं, उनकी क्या खुराक है, हर ख़ानदान के लिए, हर घर के लिए अहम होना चाहिए।